के दिखा लिया, उसके बाद भी जब इनका पुलिस का समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात, 11 बजे के हम यहाँ थाने में हैं, आप देख लो कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है। ये राम भरोसे महिला थाने चले हुए हैं, इंचार्ज अभी तक यहाँ नहीं आई है। हमने भी फ़ोन पे बात कर ली, पुलिस वाला ने भी बात कर ली, यही अपने कमरे पर होगी। 1 घंटे से परिवार आया बैठा, एक नाबालिग बेटी है जिस 12 साल से नीचे बेटी का साथ रेप हो जाता है, और SHO को ये पता है कि यहाँ पे सभी गांव के आदमी इतनी दूर से उठ के आए हैं, 40-50 किलोमीटर से पूरा गांव उठ कर आ रहा है, और उसके बावजूद भी SHO की मतलब जू नहीं रेंग रही वो अब तक। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त मैं गोहाना महिला थाने में मौजूद हूं और वही एक मामला है गैंगरेप का। 11 साल की मासूम बेटी के साथ गैंगरेप हो जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक आनाकानी कर रहा है, क्योंकि लगातार 1 महीना हो चुका है इस मासूम बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसके मम्मी पापा लगातार पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने लग रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से केवल इनको गुमराह किया जाता है। बहन जी ये स्वीकार्य है, इससे पहले भी हज़ारों लड़कियों को न्याय दिला चुकी है, अपराधियों को जेल तक पहुंचाने का कार्य कर चुकी है। बहन जी एक बार फिर यहां पर पहुंचे हैं, लड़की के पिता हैं, क्या कुछ मामला है? विधानसभा क्षेत्र जुलाना का ये मामला है, गांव का नाम नहीं बता सकते, बेटी का नाम नहीं बता सकते, भाई साहब क्या कुछ मामला पूरा? जी इसको मैं 31 तारीख को लिया था जी वहाँ से, तो लेके आया तो उस दिन बच्ची की कहाँ से लेकर आई थे, कहाँ पढ़ा कर दी? सोनीपत उसमें हॉस्टल में है जी, ठीक है, वेलफेयर में। तो मैं लेके आया इसको, वहाँ से धीरे धीरे चल रही थी जैसे गुड़िया। तो मैंने उसको देखा कि बच्ची की हालत थोड़ी उसी, मैंने सोचा कुछ मेंसेज उनसेज का वो चक्कर होगा महीने वाला, तो मैंने उसको बाइक पे बिठा लिया। बाइक पे बिठा के मैं उसको घर ले आया, तो बच्ची रास्ते में भी ज़्यादा वो दिक्कत आ रही थी, तो रोक रोक के रो रही थी। फिर वो आके सो गई। अगले दिन फिर मैंने फिर देखा, वो उस दिन भी ऐसे खाट में पड़ी रही। फिर 2 दिन बाद ज़्यादा दिक्कत हुई, इसका पेट में और शरीर में ज़्यादा दिक्कत हुई, तो हमने पुलिस उसको डॉक्टर को बुलाया वहाँ से दूसरे गांव से, उसको दिखाया लेडी डॉक्टर को जो जच्चा बच्चा केंद्र में थी। उसने बोला बेटा इसको तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, बोला इसको गड़बड़ हो रही है, मतलब ऐसे कुछ, तो बोला इसको PGI में ले जाओ। तो मैं इसको PGI में लेके गया, तो उन्होंने बताया भाई इसके साथ तो रेप हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर हमने पुलिस कार्रवाई करी, तो पुलिस कार्रवाई अब तक कोई सलूशन नहीं हो रहा, इधर उधर जा रहे हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा अभी तक। बिल्कुल। तो और बताना चाहूँगा भाई, उम्र मात्र 11 साल की बेटी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि गूंगी और बहरी, यानी कि बोल नहीं सकती बेटी, ना सुन सकती, यही बात है जी? हाँ जी यही है, गूंगी बहरी। हाँ गूंगी भी और बहरी भी है जी। हाँ जी बिल्कुल। तो भाई देखो, परिवार जब पापा हॉस्टल में गूंगी बहरी है, एक वहाँ पर संस्था के थ्रू वहाँ पर सोनीपत में पढ़ाई करा कर दी, तो दूसरे तीसरे दिन जब पिताजी वहाँ गए इनको गुड़िया से मिलने के लिए, लेने के लिए वहाँ पर, तो लंगड़ी चलती मिली। तो भाई पिता ने भी सोचा भाई अलग अलग तरीके कोई बातचीत होगी, लेकिन ना तो बेटी बोल सकती ना सुन सकती। जब यह घर आई, घर आकर के महिलाओं से किस से बात करी तो पता चला? हाँ जी, घर इसकी दादी से बात हुई और घर बुआ से बात हुई, इसकी मम्मी से बात हुई। इन्हें देखा तो पता चला कि भाई गुड़िया की हालत ज़्यादा गंभीर है। तो फिर डॉक्टर ने बताया बोला इसके साथ तो कुछ गड़बड़ ज़्यादा रेप रैप हो रहा है, तो इसको PGI में ले जाओ, यहाँ गाँव में काम ठीक नहीं है। तो फिर इसको PGI में एडमिट करवाओ, 4-5 दिन एडमिट रहे जी। तो पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन जी यही कह रहा है बोला 1 महीने बाद पलंदे जमा होंगे और फिर 1.5 महीने बाद रिपोर्ट आएगी, तब देखेंगे। बोला अभी कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा। सबूत हासिल नहीं रहा? हाँ जी, सबूत नहीं लग रहा अभी तक। बिल्कुल। और मेडिकल रिपोर्ट तो कह रही है ना? हाँ जी, मेडिकल रिपोर्ट बोल रही है, 2 बार तो मेडिकल रिपोर्ट भी करवा चुके हैं। बिल्कुल। हाँ जी। बहन जी क्या कहना चाहेंगे? लगभग 1 महीना हो चुका है, बेटी के साथ इतनी दरिंदगी होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 1 महीना हो चुका है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ जी कि हमारे कानून में है कि 12 साल से नीचे अगर लड़की के साथ कोई दरिंदगी होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, और तुरंत ऐसे दोषियों को तो फांसी की सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन अभी तक पॉक्सो में इसका मुकदमा दर्ज हो चुका है 4-5 तारीख को, क्योंकि इनको 3-4 दिन के बाद ये पता लगा था जब इनका मेडिकल हुआ है PGI में। और मेरे पास तो इन्होंने परसों फ़ोन किया था, मेरे को कई वीडियो और इन्होंने फ़ोटो दिखाए जिससे के माध्यम से मुझे पता लगा। क्योंकि अगर एक लड़की गूंगी बहरी, अगर हम इसको बच्ची को ये चीज़ दिखाएंगे कि भाई अगर मान ले इसके माता पिता इसको ये कहें कि तेरे साथ ये चीज़ हुई, तो वो चीज़ लिख ये सकती नहीं, पढ़ ये सकती नहीं, क्योंकि मैंने कुछ लिखा है तो इसकी समझ में नहीं आया, इसने कुछ लिखा तो वो मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि इनकी भाषा इनको समझाने वाले अलग से ही होते हैं।
लेकिन मैंने वो वीडियो देखी जिसपे इस पे क्राइम सीन दोबारा करवाया गया, इसको वहाँ पे ले जाया गया रोहतक पुलिस द्वारा, ना वहाँ पे सोनीपत पुलिस के द्वारा, और वो दोबारा सीन करवाया गया कि तेरे साथ कहाँ हुआ। पहले इसको हॉस्टल के दूसरे कमरे में ले जाया गया उसके जो स्टाफ था उसके द्वारा, लेकिन ये लड़की उसको वहीं पे लेके गई जहाँ इसके साथ गलत काम हुआ था। तो ये उसको वहाँ पे लेके गई है, मतलब आगे पीछे सभी आदमी है, पुलिस वाले हैं, आगे लड़की है। लड़की ने जाके सीधा वही कमरा खोला जो इसका था। उसके बाद इसने वो बेड उन्होंने खड़े कर रखे थे, उन्होंने दिखाया कि भी ऐसे बेड पे मेरे साथ ये हुआ। फिर लड़की इशारा कर रही है कि भी ऐसे मतलब मेरे को कोई दवाई ऐसे मुंह में गिरी, मेरे को चक्कर आया। वहाँ पे 2 आदमी थे, एक ऐसे मूंछों वाला था, एक मोटा सा था। लड़की इशारों में वो चीज़ें सारी बता रही है, क्योंकि इन्होंने जैसे इसके CWC में बयान हुए, CWC वाली से भी मेरी बात हुई थी, मेरी ज्योति बेंदा जी से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि दोबारा, जैसे इन्होंने बताया कि दोबारा इसका इन्होंने मेडिकल करवाया है, जो कि दोबारा करवाना ही नहीं चाहिए था। बच्ची का एक बार मेडिकल, 2 बार मेडिकल हुआ बेटी का। हाँ 2 बार, जैसे एक बार तो उसी दिन मेडिकल हो गया, दोबारा फिर इनको गुमराह कर दिया कि भैया आप दोबारा मेडिकल करवाओ, हमारे पास मतलब सबूत नहीं है, हम इसको ये नहीं कर सकते। एक बार 2 महीने के बाद, जब तक 6 महीने के बाद फिर मेडिकल करवाए जाएंगे। दूसरी बात, अभी तक इन्होंने, क्योंकि मैन होती वहाँ पे वार्डन कोई भी अब तक इन्होंने नहीं बुलाया है। मैं नहीं तो वार्डन के साथ पूछताछ करे, CIA में लाओ, 4 जूते मरवाओ, आप मर लेगी कौन था, अपन इन्हों बता देगी कि कौन था, कौन बाहर था बुलाया था। लड़की कह रही है स्टाफ का वहाँ कोई नहीं था। लड़की ने इशारों में ये बातें बताई हैं कि बाहर का कोई था, इशारा करके ये बताया कि एक ऐसे मुच्छों वाला था, एक मोटा सा था और ऐसे था। लड़की ने ये भी बताया कि जिस बेड पे साथ इसके साथ दरंदगी हुई है, उस बेड की जो चद्दर थी, उस चद्दर को वहाँ से उठाया, खिड़की खोल लिया, खिड़की में बाहर फेंका और उसके मतलब जला दिया गया चद्दर को, जो क्योंकि उस पर ब्लीडिंग वगैरह लगी होगी तो उसको भी बाहर फेंक दिया। लड़की अपने आप इशारे करके सारी बातें बता रही है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपको पता होता है कि जो इस तरीके के जो आश्रम खुलते हैं, जैसे दिव्यांग आश्रम है, चाहे कोई भी आश्रम है, वो सरकार के संरक्षण में होते हैं। सरकार उनको बहुत मोटा पैसा देती है, डोनेशन का। मोटा पैसे देने के बाद वो अपनी मनमर्जी करते हैं। तो अब उनको ये बताया कि उसमें सरकार की भी बदनामी है कि इस तरीके से मान ले कि इस तरह की किसी संस्था में इस तरह का कोई घटिया काम हो रहा है या ऐसी दरंदगी हो रही है, तो बदनाम उसके भी। आपको पता रोहतक में भी पीछे ऐसा ही कुछ मामला कई साल पहले आया था कि वहाँ पे भी बच्चों के साथ, जो हॉस्टल में रहते थे उनके साथ ऐसे ही बच्चियों के साथ दरंदगी वगैरह होती थी या ऐसा कुछ था। तो ऐसे ही मतलब ये मामला सामने आया है। दूसरी बात, इसके परिवार ने मेरे को एक बात और बताई कि जब जो वहाँ की इंचार्ज थी, जो भी IO थी, वहाँ जब साथ में पहुँची है, उसने वहाँ पे बोला है कि भाई हम पीछे भी आए थे किसी केस में, और तब भी आपने ये बोला था कि भाई हमारे CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे, और तब भी मैं सख्त कार्रवाई से बोल के गई थी कि भाई ये CCTV कैमरे चालू क्यों नहीं करवा रहे। और अब भी वही बात मिली कि उनके CCTV कैमरे भी वहाँ काम नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, क्योंकि जब संस्था मोटा पैसा ले रही है, मोटा सारा काम कर रही है, सारे सब कुछ उन्हें डोनेशन मिल रहा है, बाहर के मेरे तेरे जैसे जाके भी वहाँ संस्था में दान करके आते हैं, उसके बावजूद भी जब वहाँ CCTV कैमरे नहीं है, जहाँ पे जो 2 बच्चियाँ थी उस दिन, ये 2 लड़कियाँ थी, बाकी छुट्टियाँ हो गई थी, घर चले गए थे। इसका परिवार मतलब 30 तारीख को लेके आना था, 31 को लेके आए हैं। तो इसका परिवार जब वहाँ लेने पहुंचा है, ये 2 ही लड़कियां थी, और दोनों, सबसे बड़ी बात, दोनों लड़कियों को अलग अलग रूम में रोक रखा था। 2 लड़कियां थी, एक रूम में रख देते इनको, दोनों को अलग अलग रूम में रख रखा था। उसके बाद जब सारे सब कुछ है तो वहाँ CCTV कैमरे क्यों नहीं। दूसरी बात, एक बच्ची है, इसको कोई पढ़ा, ये जब हमारी भाषा ही नहीं समझती तो इसको कौन पढ़ाएगा। अगर किसके कहने से या उसी कमरे में लेके जाएगी, किसके कहने से ये वो चीज़ें दिखाएगी, किसके कहने से वो बात बताएगी। इसलिए हर जगह, चाहे इसके 164 के बयान में हुआ, चाहे CWC के बयान में हुआ, चाहे इन्हें पुलिस को बयान दिया या हमारे को दिया, किसी को भी दिया, हर आदमी को वही बातें बताई हैं। 2 आदमी थे, एक मोटा था, एक मुछला था, हर बात में उसने यही बताया, इस तरीके से मेरे साथ ये हुआ। जब क्राइम सीन दोबारा करवा के दिखा लिया, उसके बाद भी जब इनका पुलिस का समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात, 11 बजे के हम यहाँ थाने में है, आप देख लो कि कोई भी पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है, ये राम भरोसे महिला थाने चले हुए हैं। इंचार्ज अभी तक यहाँ नहीं आई है, हमने भी फोन पे बात कर ली, पुलिस वाला ने भी बात कर ली, यही अपने कमरे पर होगी। 1 घंटे से परिवार आया बैठा, एक नाबालिग बेटी है, जिस 12 साल से नीचे बेटी का साथ रेप हो जाता है, और SHO को ये पता है कि यहाँ पे सभी गांव के आदमी इतनी दूर से उठ के आए हैं, 40-50 किलोमीटर से पूरा गांव उठ कर रहा है, और उसके बावजूद भी SHO की मतलब जू नहीं रह रही, वो अब तक यहाँ नहीं पहुँची है कि भाई कम से कम आके ये पूछते ले परिवार का, भाई परिवार यहाँ आया है, बच्ची यहाँ आई है, तो कहाँ है सरकार, बिल्कुल कहाँ है प्रशासन। तो आप ये चीज़ देखो कि किसी का डर नाम की चीज़ ही नहीं है, डर तो है ही नहीं ना। इसका मतलब ना किसी सरकार का डर, ना किसी प्रशासन का डर, ना किसी परिवार की, ना किसी सहानुभूति। एक बच्ची जो बोल नहीं सकती, एक बच्ची जो सुन नहीं सकती, उस बच्ची के साथ दरंदगी होती है। मैं तो ये कहती हूँ ऐसे लोगों को कीड़े पड़ेंगे, जो इस परिवार की भी नहीं सुनता, तो उसके भगवान उसके घर मतलब उनको न्याय में भगवान ही देगा। बिल्कुल भाई, निवेदन है मेरा, एक बार वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बेटी के न्याय के लिए, क्योंकि ऐसी दरिंदगी और हैवानियत और राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए और सरेआम गोली मार देनी चाहिए। क्योंकि लगातार, क्योंकि हम बार बार भी कहते हैं कि संस्कार, सरकार यानी कि सरकार क्या कर रही है, और बच्चों को संस्कार देने चाहिए। इस प्रकार के ऐसे अपराधियों को ऊपर लगाम लगाने के लिए सरेआम उनको गोली मार देनी चाहिए। बहन जी, पुलिस का तो इसी प्रकार से ढीला रवैया रहता है, लेकिन बेटी को न्याय दिलाना हाथ में।
भाई जहाँ तक भी जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं सभी की इस बेटी की आवाज़ उठाओ। जब कहीं बिहार में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में कहीं भी इस तरीके की दरिंदगी हो जाती है तो हमारे जैसे सोशल मीडिया पे मुहिम चलाते हैं बेटी को न्याय मिले। लेकिन एक बेटी जो बोल नहीं सकती, एक बेटी जो सुन नहीं सकती, और एक वो भी 12 साल से छोटी बच्ची, उसके साथ इतनी बड़ी हमारे हरियाणा में और हमारे यहाँ सोनीपत में इतनी बड़ी दरिंदगी होगी और उसकी आवाज़ उठाओ। और ये सरकार तक ये चीज़ जानी चाहिए कि सरकार बेटी बचाओ की बात करती है, कहाँ हमारी बेटियाँ बच रही है? हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। एक कोई महिला है किसी के साथ संबंध बनाती है, उसके बाद 2-4 साल उसके साथ रहती है, जाकर थाने में दरखास्त देती है, भाजपा मुकदमा दर्ज कर देते हैं क्योंकि उन नबेरा 2 दिन में उनका समझौते होने हैं, भाजपा वो कर देते हैं। लेकिन नाबालिग बेटियों के साथ जब दरिंदगी होती है तो कोई पुलिस सुनती ना, कोई सरकार सुनती ना, कोई नहीं सुनता। चलो भाई देखो, बेटी ने न्याय दिलाएंगे भाई, लास्ट तक जहां तक जरूरत पड़ेगी साथ में खड़े रहेंगे, बेटी को न्याय जरूर दिलाएंगे। लेकिन वीडियो को शेयर करो, कमेंट बॉक्स में पुलिस प्रशासन के इस रवैये को लेकर के, क्योंकि लगातार 1 महीना हो चुका है पुलिस प्रशासन इस परिवार को, इस माँ बाप को, पूरे गाँव को गुमराह करने लग रहा लगातार, क्योंकि अभी तक स्पष्ट रूप से अपराधियों को सामने नहीं लेकर के आया। 1 महीना हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये साबित हुआ कि बेटी के साथ में रेप हुआ। सिद्ध होने के बावजूद भी कहाँ तक अभी ऐसी क्या कमियां रही है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी निवेदन है, कृपया करके इस मामले को लेकर के संज्ञान में लाए और तुरंत कार्रवाई की जाए। ग्राउंड मीडिया के लिए महिला थाने से अपने कैमरा सोगिंजार के साथ गुहाना से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।